जैसा इल्म हुजूर को ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है, हर दो टांग के जानवर को भी है, बच्चे को भी है। इसलिए कि अगर अताई इल्म मानते आप रसूल के लिए तो फिर तो जानवर को भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ इल्म तो दिया है ना, बच्चे को भी कुछ ना कुछ इल्म दिया है, पागलों को भी कुछ ना कुछ इल्म होता ही है। तो इसमें हुजूर का क्या कमाल फिर? मुझे ये बताइए कि नबी के इल्म को जानवर और पागलों के इल्म से और बच्चों के इल्म से तशबीह देना, उसकी मसावी करार देना, ये रसूलुल्लाह के इल्म की और रसूल की तौहीन है या नहीं है? बोलिए, तौहीन है ना? यकीनन तौहीन। जैसे कि मैं कहूं कि मौलाना अशरफ अली थानवी को जो भी इल्म है, उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी का क्या कमाल, जैसा अशरफ अली थानवी को इल्म है वैसा तो कुत्ते को भी इल्म है, वैसा तो सुअर और खिंजीर को भी इल्म है। तो बताइए हर देवबंदी ये कहेगा कि नहीं कि हमारे मौलाना के इल्म की तौहीन की? कहेगा ना। तो जब जो जुमले अगर थोड़े से बदल दिए जाएं और वो रसूल की जगह मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम ले लिया जाए तो आप कहते तौहीन हो गई, और यही बात जब आप रसूल के लिए कहते तो फिर रसूल के लिए तौहीन क्यों नहीं हुई? यकीनन इसी बुनियादों पर, इन्हीं किताबों की बुनियाद पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत में, और जिसमें खास तौर से उस वक्त जो क़यादत कर रहे थे इन तमाम उलमा की, वो थे इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए इन पर, और ये फतवा सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं लगा बल्कि हरमैन तैयबैन यानी मक्का और मदीने के 37 और जय्यद उलमा ने इन पर फतवा लगाया कि ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। अब बताइए अगर एक बड़ी जमात इस बात को लेकर इनसे नाराज हो गई, इख्तलाफ हो गया, दो ग्रोह हो गए, दो ग्रुप बन गए, इख्तलाफ हो गया, फिरके फिरके हो गए, टुकड़े हो गए उम्मत में, बेहतर क्या था बताइए? हल क्या था? आज ये फिरके के लोग दावे करते हैं कि भाई जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। टूटे आप है कि हम टूटे? निकले आप है कि हम निकले? अब अगर आप कहते हैं कि हम जोड़ने की बात करते हैं, तो अगर वाकई ये तुम जोड़ने वाले होते, ये मक्कारी के जुमले, तुम्हारे फरेब के जुमले, अगर तुम वाकई जोड़ने वाले होते, मुझे बताओ ये छोटा सा किताबचा और ये दो छोटे छोटे से किताबचे जिनकी बुनियादों पर दो ग्रुप बन गए, दो फिरके हो गए, उम्मत में इख्तलाफ हो गया, दो टुकड़ों में उम्मत बढ़ गई, ये किताब कुरान है कि हदीस है? बोलिए क्या है? बोलिए बोलिए, कुरान है ये किताब? कुरान ही वाहिद वो किताब है ना जिसका ज़ेर बदला जा सकता है, ना ज़बर बदला जा सकता है। वो अल्लाह का कलाम है। ये तो तुम्हारा अपना कलाम था, तुम्हारी अपनी तहरीर थी, तुम्हारी अपनी बोली थी। अगर वाकई तुम सच्चे थे, तुम उम्मत में इख्तलाफ नहीं चाहते थे, तुम मोहब्बत करने वाली बातें करते हो, तो तुम क्या कहते कि चलो ठीक है, इसी एक किताब पर हमारे पूरे अकीदे की बुनियाद नहीं है, इसी एक किताब की बुनियाद पर पूरा इस्लाम नहीं टिका हुआ। ये कोई किताब जो है ना कुरान है, ना हदीस है, ना कुरान की कोई आयत है कि जिसका ज़ेरो ज़बर ना बदला जाए, ये हमारी अपनी किताब है। अगर एक जमात, एक तबका, एक बड़ी तादाद में लोग हमसे इख्तलाफ करके अलग होते हैं और हमको काफिर करार देते हैं, लीजिए हम इस किताब को छापना बंद करते हैं और इस अकीदे से तौबा करके कलमा पढ़ के हम आपसे गले मिल लेते हैं। लेकिन ये आज तक करने के लिए लोग तैयार नहीं, मगर झूठे दावे कौम को गुमराह करने के लिए जरूर करते हैं कि मोहब्बत की बात करनी चाहिए, इख्तलाफ की बात नहीं करनी चाहिए। तो इख्तलाफ तो इस किताब की वजह से हुआ। तो जिस चीज ने इख्तलाफ पैदा किया उसको दूर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं किया इन्होंने, और आज तक कौम को फरेब दे रहे हैं, और बल्कि उसी अकीदे की बुनियाद को लेकर आज तक रसूल की तौहीन करते आ रहे हैं। इन्होंने कहा रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है। आइए एक किताब और लिखी गई, इस किताब के दिफा में फिर एक किताब लिखी गई, यह है अल बराहिनुल कातिया। स्किन नहीं आ रहे? हाँ तो रही है, उधर से गड़बड़ है, इधर से कुछ नहीं है। मैं रुका हूं रात भर, जिसको शक हो रूम पर आकर भी देख सकता है। ये अल बराहिनुल कातिया, इसमें क्या लिखा गया देखिए। अब उसी बात को निभाया गया। मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी इसी जमात के मौलाना है, उन्होंने लिखा इस किताब को। तो एक
कमजोर हदीस, झूठी हदीस को, और एक बहुत बड़ी जात और शख्सियत है आज से 550 साल पहले की, जिनका नाम शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, उनकी तरफ मंसूब करके एक झूठी रिवायत लिखी गई जो कि उन्होंने लिखा ही नहीं। और लिखा क्या गया कि फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम फरमाते वल्लाहि ला अदरी मा यफलु बी वला बिकुम। तर्जमा ये होता है कि रसूलुल्लाह फरमाते कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। अल हदीस। फिर कहते हैं शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। यानी इल्म गैब तो बहुत बड़ी बात है, छुपी हुई बातों को जानना तो बहुत दूर की बात है, आने वाले जमानों की खबरें देना तो बहुत दूर की बात है। रसूलुल्लाह ने तो ये तक फरमा दिया है कि मुझे दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, इस दीवार के पीछे क्या मैं भी नहीं जानता हूं। और ये कहा किसने, नाम किसकी तरफ मंसूब किया? शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हालांकि वही शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी खुद क्या कहते हैं, उनकी किताब है मदारिजुन नबुव्वत, इस वक्त टेबल पे भी रखी हुई है मेरे पास, फारसी जबान में है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 7 है। आइए मदारिजुन नबुव्वत में खुद शेख अब्दुल हक क्या कहते हैं, वही शेख अब्दुल हक जिनके नाम से लिख रहे हैं। वो कहते हैं ईजा इश्काल में अरिन के दरबाजी रिवायात आमदा अस्त के गुफ्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन बंदा। कहते हैं बाद रिवायतों में ये बयान किया गया है, बाद रिवायतों में ये आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन बंदा, मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, नमी दानम आचे दर पस ई दीवार, मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। शाह अब्दुल हक कहते हैं कि बाद रिवायतों में ये बात जरूर आई है कि अल्लाह के नबी ने गोया ये फरमाया कि मैं नहीं जानता, मैं तो एक आम बंदा हूँ, मैं नहीं जानता इस दीवार के पीछे क्या है। जवाबस आनस के ई सुकन असलीना दारात। कहते हैं इस बात का जवाब यह है कि ये रिवायत साबित नहीं, ये रिवायत झूठी है। वह रिवायत बदा सही नुशीदा अस्त, ये रिवायत हरगिज सही नहीं, मन गढ़ंत झूठी रिवायत है। शाह अब्दुल हक जिस रिवायत को झूठी करार दे रहे, ये शाह अब्दुल हक की नाम से गढ़ के शाह अब्दुल हक को डाल दे रहे। जैसे कि मैं अभी ये कहूं मिसाल के तौर पे कि भाई ये रात है अभी, ये मैं सही कह रहा हूं, अब कल कोई मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ क्या कहे कि फारूक साहब पागल हो गए हैं, अंधेरी रात थी, तारीख रात थी, और कह रहे थे कि कितनी रोशनी है, कितना अच्छा दिन निकला हुआ है। भाई मैंने तो रात ही कहा था, दिन तो कहा नहीं था। लेकिन यहां तक कि अब ये बात को आज तक इनके मौलवी ढोरे, ये मौलवी साहब को सुनिए। लैपटॉप का साउंड है। हैं कि शेख अब्दुल कादिर, नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि यहां तक कहा गया है, औज़ुबिल्लाह, मैं कहता हूं ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूं, मुसलसल इस तरह से मैं देखता हूं। औज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं। अब अगर मैं ये कहूं कि मौलवी साहब मदरसे में रहते, इनको तो अपने घर का भी पता नहीं कि इनके घर में इनकी बीवी क्या कर रही है, किसके साथ मुंह काला कर रही है, तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हाँ हमको इतना लाइल बता रहे, हमें अपनी बीवी की खबर नहीं। जनाब जब आप मदरसे में रहे, मस्जिद में रहे, तब भी आप कहते हैं हमारी बीवी पे हमको यकीन है, भरोसा है, बीवी की भी, घर की भी हम खबर रखते हैं। नबी को इतना बेइल्म बताते हो कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, पीठ के पीछे क्या हो रहा है नबी को मालूम नहीं। ये तारीफ हो रही है रसूलुल्लाह की, तौहीन हो रही है। यह सैकड़ों हदीसों का इनकार है, यह कुरान का इनकार है। इसलिए कि कुरान अजीम में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने अपने नबियों को इल्म दिया। सूरह जिन में रब फरमाता है कि
अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ लोगों तुम्हें इल्म अता करे, अल्लाह की शान नहीं कि वो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत करे, मगर ये कि अपने पसंदीदा रसूलों में जिसे चाहता है इसके लिए चुन लेता है। आलिमुल गैबी क्या है वो? अला युज़हिरु आलिमुल गैबी युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह अपने इल्म पर, अपने इल्म गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने रसूलों में से जिसे पसंद फरमाता है इल्म गैब अता फरमा देता है। तो तमाम नबियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है अल्लाह के नजदीक? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन पसंदीदा हो सकते अल्लाह के? सबसे ज्यादा पसंदीदा आका। और इसने कहा रसूल को दीवार के पीछे का गैब नहीं। आइए तरफ से एक हदीस दिखाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं है। सही बुखारी। अच्छा अब आ गया है माशाअल्लाह। सही बुखारी जो कुरान अजीम के बाद सबसे मोतबर किताबों में हमारे यहाँ तस्लीम की जाती है, हदीस में पहले नंबर की किताब मानी जाती है। सही बुखारी किताब सलाह हदीस नंबर 418। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। हदीस का पस मंजर यह है कि आका नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर का रुख किबले की तरफ है, सहाबा पीछे हैं, तो हुजूर को पीछे की जाहिरन खबर होनी चाहिए? जाहिरन तो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरे पीठ के पीछे क्या है मैं जानता हूं क्या? नहीं जानते। आप मुझे देख रहे हैं तो आपके पीठ के पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, आप जानते हैं क्या? नहीं, ये हमारी हालत है, लेकिन हमारे नबी की हालत ऐसी नहीं है। सहाबा इकराम पीछे हैं। कुछ सहाबा का नमाज में दिल नहीं है, कुछ ख्यालात आ रहे हैं उनको मुख्तलिफ। कुछ सहाबा इकराम नमाज में कुछ अलग हरकतें कर रहे हैं। अब अबू हुरैरा कहते हैं अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आका ने नमाज खत्म किया और इरशाद फरमाया सहाबा से, हल तरौना क़िबलती हा हुना, ऐ लोगों क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? तो मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ नहीं? मेरा चेहरा किबले की तरफ है तो मेरे पीछे तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं जानता? फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है। मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, सुजूद को भी देखता हूँ। और एक लफ्ज क्या फरमाया? खुशूकुम। खुशू का ताल्लुक दिल से होता है, दिल में क्या ख्याल है उससे भी मैं वाकिफ हूं। कितना बड़ा इल्म गैब है। और फिर ये बात का जो टुकड़ा है, वाज़े हदीस में अल्फाज है, मगर इन बदबख्तों को देखिए कि वाज़े हदीस के अल्फाज को भी देखकर ये नजरअंदाज करके कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदे उम्मत में आम करते हैं। फिर आका क्या फरमाते? इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूं। जैसे सामने, आगे और पीछे में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। और ये हदीस बुखारी की है। मैंने सबसे अजीम, सबसे बेहतरीन, सबसे आला दर्जे की किताब से हदीस दिखा दी। अब इसके बाद तो किसी और दीगर किताब को ना भी दिखाओ तो हक अदा हो गया, बात मुकम्मल हो गई। मगर ये फिरका तब भी ये रहा गलाबता रहेगा कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था, दीवार के पीछे की खबर नहीं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के तौर पर क्या करेंगे ये सुनिए। ये मौलाना महराज रब्बानी है, मैं नाम नहीं बताया इनका, सुन लीजिए। हिंदुस्तान की थे लेकिन सऊदीया में रह रहे आजकल। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। ये लैंग्वेज देख रहे हैं आप रसूल के बारे में, उस पैगंबर के बारे में, ये ज़बान है जिस पर ये ईमान लाया। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। जो अगर कहे कि हुजूर को इल्म गैब था वो दुनिया का बदतरीन है, कज़्ज़ाब है, झूठा है। तो माज़अल्लाह बदतरीन और कज़्ज़ाब क्या तुमने खुदा को कहा? कि खुदा तो कहता है मन इर्तदा मिर रसूल, जो रसूलों में मैं पसंद जिसे करता हूँ उसे इल्म गैब दे देता हूँ। एक दूसरे मकाम पर रब फरमाता है वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, हमारा ये नबी गैब बताने में बखील और कंजूस नहीं। हम अपने नबी को गैब की खबरें देते हैं और वो तुम पर जाहिर करता है, कंजूसी नहीं करता बताने में वो। तो कुरान तो नबी के इल्म गैब की बात कर रहा है, हदीसें बता रही है। और ये जनाब उल्टा हम पे कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं जो मान रहे। तो माज़अल्लाह फतवा तो फिर तुम्हारा अस्तगफिरुल्लाह 100 बार माज़अल्लाह खुदा पे जाके लगा।
रसूल पे लगा। खुद आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का आलम क्या है। बड़ी तवील हदीस है, उसको मैं छोड़ के दूसरी हदीस दिखा रहा हूं। अब इससे बढ़कर इल्म गैब क्या होगा, ये अल मौहिबुल लदुनिया है। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी किताब है और ये हदीस भी बहुत सारी किताबों में लिखी गई है। इमाम तबरानी की उन्होंने उससे हवाले से नकल की, कहते हैं कि अखरजत तबरानी, इमाम तबरानी ने इस हदीस को बयान किया। अन इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अल्लाह कद रफ़ा लिय दुनिया, आका कहते अल्लाह ने तमाम दुनिया को, तमाम कायनात को मेरे सामने लाकर रख दिया। ये सारी दुनिया मेरे सामने लाकर रख दी गई है। फाना उन्ज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फिहा इला यौमिल क़यामा, और ये जो कुछ इस दुनिया में और जो कुछ हो रहा है, जो क़यामत तक होता रहेगा, सब मेरी निगाहों के सामने है। जो हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ, क़यामत तक जो होगा वो भी मेरी निगाहों के सामने। कान्नमा उन्ज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही, मैं तमाम कायनात के निज़ाम को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं अपनी हथेली को देखता हूँ। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जो हदीसें नकल की उसको हम छोड़ दें और इन मौलियों के पीछे चले, तो मुझे फिर बताइए इल्म नाफे इन मुहद्दिसीन के पास था कि इनके पास है? यकीनन अल्लाह ने इल्म नाफे उन मुहद्दिसीन को दिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की हदीसों को लिखा, जो अपने वक्त के इमाम थे। और ये आज के जो मौलवी है, आज के जो गुमराह करने वाले हैं, इनके पास इल्म नहीं है, बल्कि जो इल्म ये जाहिर करते वो इल्म मुसीर है और नुकसानदेह है। और अभी हाल ही में अब तो ऐसा हो गया कि कल तक तो मौलवी आते थे इस मामले में, अब आजकल ऐसे भी आ रहे हैं इंजीनियर टाइप के लोग। पाकिस्तान में भी इस वक्त एक पैदा हुए इंजीनियर, मिर्जा अली नाम है जिनका, पलम्बर बोलते हैं उनको लोग। अब आइए जरा उनका मामला देख लीजिए, आजकल नौजवान इनको बहुत सुन रहे हैं। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि सहाबा तो इसके सामने कोई। पंजाबी में एक जुमला कहता है ये बदबख्त शख्स, बाबे शई कोई नहीं, इमाम शय कोई नहीं, औलिया शय कोई नहीं, अंबिया शय कोई नहीं। शय कोई नहीं मतलब ये कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। इब्तिदा इसने उलमा की तौहीन से शुरू की, फिर वलियों तक पहुंचा, फिर इमामों तक पहुंचा, सहाबा तक पहुंचा, अब तो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह तक पहुंच गया। अब बस वो दिन बाकी है कि जिस दिन ये अल्लाह की शान में भी, और कई जगह अल्लाह की भी शान में तौहीन किया है। अब ये कल ये ना बोल दे खुदा ना खास्ता कि अब अल्लाह भी कोई शय नहीं है। इसके तौहीन के अंदाज ऐसे ऐसे कि अगर इस पे सुनाए तो घंटों लग जाए। आइए रसूल के बारे में बदबख्त क्या कहता है जरा सुनिए। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। ये मौलाना इसाक एक अहले हदीस थे जिनको अपना उस्ताद बोलता है, वो बूढ़ा था मर गया। मौलाना इसाक एक जुमला बोला करते थे, सबसे पहले इस जाहिल से मैं पूछता हूं, तू तो कहता है कि मैं तो इल्मी किताबी हूं, हम तो किताब से मानते। ये मौलाना इसाक किस किताब का नाम है भाई? जिसका जो जुमला कोड कर रहा है, जिसके जुमले को आप दलील बना रहे हो, तो ये मौलाना इसाक किस किताब का नाम है? ये बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, इब्न माजा है, नसाई है कौन ये? जब बड़े बड़े बाबे कोई शय नहीं तो मौलाना इसाक कौन सी शय है कि मौलाना इसाक कहते थे? और तूने उसके जुमले को बतौर हुज्जत और बतौर दलील बयान कर दिया खबीस ने। और फिर क्या बयान किया कि जब भी तौहीद बयान होगी यानी अल्लाह की तारीफ होगी तो अंबिया की तो खुद ब खुद गुस्ताखी होगी। भाई मैंने भी तौहीद आज के जलसे में बयान की, कहीं नबी की तौहीन हुई उसमें? अरे खुदा की तौहीद जब भी बयान होंगी, अल्लाह की तारीफ बयान होंगी, और अल्लाह की तारीफ के साथ साथ खुद पैगंबर की तारीफ हो जाएंगी। और वह ऐसे होंगी कि रब तबारक व तआला जब इतना अजीम है कि जिसकी तौहीद का यह आलम है, जिसकी शान का यह आलम है कि जिसने बगैर सुतूदों के आसमान बनाए,
जो आसमान से बारिश बरसाता है, जो दरख्तों से फल निकालता है, बीजों से दरख्त उगाता है, दरख्तों में फल लगाता है, फलों में बीज पैदा करता है, फिर बीज से दरख्त पैदा करता है, जो जिंदा से मुर्दे को निकालता है, मुर्दे से जिंदे को निकालता है, बेशुमार उसकी तौहीद पर, उसकी खूबी और उसकी जो है तारीफ पर कुरान की आयतें मौजूद है। जब ये बातें बयान होती है तो पैगंबर की भी तारीफ आ जाती है कि जब बनाने वाला इतना अजीम है तो बनने वाला कितना अजीम होगा। आपको अपने अब्बा की तारीफ बयान करना है तो क्या अब्बा की तारीफ के लिए आपको चचा की तौहीन करना पड़ता है? आपको कहना हो कि मेरे वालिद साहब बहुत अक्लमंद है तो आप यूं कहते मेरे वालिद साहब बहुत अक्लमंद है, मेरे चचा एक नंबर के बेवकूफ है। ये क्या बात हुई भाई कि जब भी अल्लाह की तारीफ बयान होंगी तो पैगंबर की तो तौहीन होगी कि अल्लाह के सामने तो पैगंबर कोई शय नहीं। ये तक़वतुल ईमान वाली बोली है कि मौलवी इस्माइल देहलवी ने भी यही कहा था कि अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि अल्लाह की शान के आगे तमाम अंबिया हो, चाहे मुकर्रब तरीन फरिश्ते हो, चमार से ज्यादा जलील है। ये किताब मौजूद है जिसमें बात लिखी है, ये तक़वतुल ईमान। ये छोटे छोटे किताबचे लिखे गए और ये सब बकवासात लिखी गई है। और यही जुमला जब मैंने एक मुनाजिरे में पलट कर कह दिया था एक उनके मुनाजिर को, 65 साल के खूसट बड़े मियाँ थे, तो उनका चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ गया था और कहने लगे कि तुम बरेलवी हो, गाली गलोच करोगे। अच्छा, मैंने कहा हमने कहा तो गाली हो गए, तुम्हारा मौलवी कहे तो तौहीद हो गई। हमने कहा भाई तुम्हारा मौलवी कह रहा है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे चाहे पैगंबर हो, चाहे फरिश्ते हो, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो या तमाम मखलूक हो, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। यानी चमार की तो हैसियत है लेकिन इनकी हैसियत चमार के भी बराबर नहीं। आप कहते ये तौहीद है, इसमें तौहीद नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह की शान के आगे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेटवी, इस्माइल देहलवी सुअर से ज्यादा जलील है, कुत्ते से ज्यादा जलील है, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा जलील है। तो चेहरा बिगड़ गया, कहा गाली गलोच पर आ गए आप तुम। मैंने कहा मैं भी तो तौहीद बयान कर रहा हूं, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। याद रखिए किसी की शान बताने के लिए दूसरे की तौहीन करना लाजिम नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की अगर तारीफ की जाएंगी तो अली की तौहीन नहीं की जाएगी, मौला अली की तारीफ की जाएंगी तो अबू बकर सिद्दीक की तौहीन नहीं की जाएगी। सबकी तारीफ अपनी जगह है, सबकी खूबियां अपनी जगह है। जो खूबियां अबू बकर में हैं वो मौला अली में, बास खूबियां मौला अली में, वो बास खूबियां जिसके मुतामिल जो फजाइल, बास फजाइल जो अली के हैं वो अबू बकर के। लेकिन यह है कि इज्माई अकीदा यह है कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मर्तबा क्या बया हो सिद्दीक का, सैयद हर चीज के, हर फजीलत के जामे है वो नबूवत के सिवा। और दूसरी तौहीन क्या करता है बदबक मिर्जा कि पैगंबर का तो यह हाल है कि अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। असल में मसला क्या है, सारी गलती उस रात की है कि जिस रात इसके अब्बा इसकी अम्मी के पास गए। काश उस रात इसके वालिद साहब थोड़ा सा सब्र कर लेते, ये नतीजा बरामद नहीं होता। ये एक जज्बाती कैफियत आ जाती है ना, जब ऐसे नमूने पैदा हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती। काश उस वक्त ऐसे लोगों के जज्बात कंट्रोल में आ जाए और ऐसे नमूने हमारी उम्मत में आना बंद हो जाए। समझ रहे हैं ना? ये सारा वो उस रात का कसूर है। पता नहीं कौन सी सुहानी रात थी इसके अब्बा की, क्या गलती की उन्होंने, क्या ऐसे किए अल्लाह जाने, ऊपर से नीचे से क्या था मामला अल्लाह जाने। नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, ये तौहीन नहीं है। अरे ईसा अलैहिस्सलाम कहां है? आसमानों में है, लेकिन आसमानों में ना पेशाब करते हैं ना पखाना करते हैं। आसमानों में चीजें की नहीं जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहां है? जन्नत में, जिंदा है, जिस्म के साथ है, जन्नत में ना पेशाब है ना पखाना। और खुद हमारे नबी मेराज पर गए, आसमानों की भी सैर की, जन्नत की भी सैर की, दोज़ख को भी देखा, अंबिया से भी मुलाकात की, फरिश्तों से भी मुलाकात की, नबियों से मुलाकात, गुफ्तगू हुई, अल्लाह से भी गुफ्तगू हुई, अल्लाह से भी मुलाकात हुई। ये इतनी तवील मेराज है, इतनी तवील मेराज, इतनी तवील मेराज कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि उस मेराज के पूरे वाक़े को अगर हम दिनों पर, सालों पर तकसीम करें तो तकरीबन 7 लाख साल का अरसा गुजर जाए। आसमानों की मोटाई
500 साल की राह, आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की राह। ये मोजेज़ा है नबी का कि गए, वुजू करके गए, बिस्तर गर्म छोड़कर गए, कुंडी हिलती भी छोड़कर गए, आए तो वुजू का पानी पूरी तरह जमीन में जज्ब नहीं हुआ, बिस्तर गर्म का गर्मी था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी तो हिल ही रही थी। वजह क्या थी भाई? आप कोई यहाँ पर इख्तलाफ करेगा, आपसे एतराज करेगा, बात निकल गई। हालांकि मौजू मेराजुन नबी नहीं है, बात आ गई तो एक इश्क की बात है, रसूल की अजमत की बात है, तो अर्ज करता चला। कोई कल एतराज करेगा कि ये कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। एक तरफ कहते हो आसमानों की मोटाई 500 साल की राह, जन्नत इतनी बड़ी कि उसके दरवाजे 8 दरवाजे, हर दरवाजों के बीच में जो फासला, एक घोड़सवार तेज रफ्तार से गए तो 5000 साल लग जाए दूसरी इस चौकट से उस चौकट को पहुंचने के लिए। फिर कहते पूरी जन्नत भी देख ली, दोज़ख भी देख ली, सब मुलाकात हो गई, ये हो गई। गए तो कुंडी हिल रही थी, आए तो कुंडी हिल रही थी, पानी वुजू का जज्बा नहीं हुआ था, जू का तू था। ये कैसे हो सकता है? इतने कम वक्त में फिर ये सारे कायनात की सैर कैसे हो सकती है? तो उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, बस एक मिसाल में मैं आपको बताता चलूँ। आपके घर में घड़ी होती है, टाइम बताने वाली, वॉल घड़ी दीवार के ऊपर, उसका सेल खत्म हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई, घड़ी रुक गई। मान लीजिए 6:35 पे घड़ी बंद हो गई, 6:35 पे घड़ी बंद हो गई, सेल डाउन हो गया। अब आपने सेल नहीं बदला, 1 साल तक घड़ी में सेल ही नहीं डाला, बताइए घड़ी का कांटा कहाँ रुका हुआ रहेगा? 6:35 पे रुका हुआ है। 1 साल के बाद अचानक आपको ख्याल आया यार घड़ी फालतू यार रखी हुई है, चलो इसको चालू करते। अपने बेटे से कहा आपने, जाओ बेटा जरा एक बैटरी लेकर आओ, सेल लेकर आओ। बच्चा दौड़ के गया, छोटा सा सेल लाया, पुराना सेल निकाला, नया सेल डाला। जैसी सेल डाला घड़ी कहां से शुरू होगी? भला उस वक्त कुछ भी बज रहा हो, लेकिन वो शुरू कहां से होंगी? 6:35 से। घड़ी रुक इसलिए गई थी कि घड़ी के अंदर सेल नहीं था। पता चला घड़ी को चलाने वाली जो जान है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो बैटरी है। पूरी कायनात की जान मुस्तफा है, कायनात में मुस्तफा है, कायनात चल रही है। आका कायनात को छोड़कर निकल गए, कायनात रुक गई, मुस्तफा कायनात चल पड़ी। इसी को आला हज़रत कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इतनी लंबी मेराज हो गई, मगर एक माई का लाल कोई रिवायत दिखाए कि आका ने कहा कि मैंने जन्नत तो देखी, लेकिन फिर जोर से पेशाब आया तो मैंने फुला जगह पेशाब किया। जोर सा पाखाना आया तो फिर मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील पाखाना कहाँ करना है? नहीं मिलेगा। पूरी मेराज में मुस्तफा ने पेशाब नहीं किया। मेरे आका चाहते तो जिंदगी भर पेशाब की हाजत नहीं, मेरे आका चाहते जिंदगी भर कज़ाए हाजत यानी पाखाने के लिए जाने की जरूरत नहीं। मगर मुस्तफा को पेशाब क्यों आया? पैगंबरों को पेशाब क्यों आता था? अगर पेशाब ना आता, पाखाना ना आता, तो हमें सलीका कैसे मिलता कि पेशाब करने का तरीका क्या है, पाखाना करने का तरीका क्या है? ये अंबिया तालीम के लिए आते हैं दुनिया में, और तालीम तभी होती है कि उस अमल को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। वरना अल्लाह कादिर है कि अपने पैगंबरों को इससे मुनज़्ज़ा रखे। और फिर चलो, आप पैगंबर नहीं रोक सकते। जन्नत में तो किसी जन्नती को आप हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में ना पेशाब है ना पाखाना है। तो जो परवरदिगार आलम आप जैसे हम जैसों को जन्नत में भेजने के बाद पेशाब पाखाना से पाक रख सकता है, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा रख सकता है, वो अपने अंबिया इकराम को ताकत नहीं दे सकता कि वो अपने पेशाब को रोक सके। अच्छा, इस जाहिल के नजदीक तौहीद ये है। अच्छा, इसमें जो मिसाल भी देखो कितनी घटिया दिया। बोलते ना प्लम्बर आदमी है, इंजीनियर भी नहीं, इंजीनियरिंग के भी लायक नहीं है जाहिल। ये बता रहा है अल्लाह की तौहीद, अब तौहीन कर रहा है पैगंबर की, लेकिन उसमें मिसाल कितनी घटिया दे रहा है कि अल्लाह की तौहीद जब बयान होंगी तो पैगंबर की ऑटोमेटिक गुस्ताखी होंगी। अम्मियत अपना पेशाब नहीं रोक सकते, इसके नजदीक यानी पेशाब नहीं रोक सकते, इसलिए बंदे पेशाब रोक ले तो खुदा हो जाए। तो माज़अल्लाह के अल्लाह पेशाब रोके हुए, अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत, इसलिए वो खुदा है। क्या घटिया मिसालें हैं, क्या इसकी घटिया ज़हनियत है। और ऐसे जाहिलों की लोग इत्तेदा और पैरवी कर रहे हैं। फिर दूसरी जगह, एक जगह क्या कहता है जाहिल, जरा सुनिए। और भाई ये कुरान के बारे में है,
नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वजह से होती है, नहीं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वजह से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। कितना बड़ा जाहिल है। मैंने कहा ना सारा कसूर उस रात का है। एक रात ने देखो कितने गुल खिलाए, कितनी भारी पड़ रही है ये एक रात उम्मत पर। कुरान अजीम में सूरतुन नज्म आयत 1 से 5 तक अल्लाह ताला ने अपने नबी की खूबियां बयान की। कुरान अजीम में बयान की 27वां पारा है, वन नज्मी इज़ा हवा। मैं वो तफसीली तर्जमा कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक ने जो मुराद ली। इस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे, ये इमाम जाफर सादिक की तफसीर है, तफसीली तर्जमा कर रहा हूं। वन नज्मी इज़ा हवा, उस चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से उतरे, मा दल्ला साहिबकुम व मा गवा, और ऐ लोगों तुम्हारे साहिब तुम्हारे पैगंबर ना बहके और ना बेरा चले, गुमराह नहीं हुए। पैगंबर गुमराह नहीं होता बल्कि गुमराहों को हिदायत देता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो कोई बात कहते ही नहीं अपनी ख्वाहिश से, अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। इन हुवा इल्ला वही युहा, जब तक हम उन पर वही ना कर दे वो कुछ कहते ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहा हमारा पैगंबर जब भी बोलता है हमारे हुक्म पर बोलता है। अब वही दो तरीके की होती है, जाहिल को कुछ पता हो तो पता हो, एक इल्हाम होता है और एक वो वही जो जिब्रील लाते हैं। इल्हाम दिल पर डायरेक्ट नाजिल होता है, अल्लाह ताला डायरेक्ट इल्हाम के जरिए अपने नबी को अहकाम सादिर करता है, वहां जिब्रील की भी रसाई नहीं होती। और एक वो होता है कि जो आयतें होती हैं कुरान की वो जिब्रील के जरिए आती है, वही के जरिए आती है, और उस वही को जिब्रील लाते हैं। ये साहब कहते हैं कि पैगंबर भी मासूम नहीं होते। ये जो कुरान में आया भी है कि वो अपनी बात अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते, वो दूसरी बातें नहीं है, वो सिर्फ कुरान की आयत है, बाकी कुछ नहीं। यानी कुरान की आयत जब वो कहते हैं तो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्जी से कहते हैं, बाकी बातें वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ भी करते हैं। और कहते हैं पैगंबर इज्तिहाद करते हैं, अकल दौड़ाते, इज्तिहाद मतलब अकल से काम लेते हैं, तो उसमें इज्तिहादी गलती होती है तो फिर अल्लाह ने पैगंबर को तंबीह भी की है, डांटा भी है। और दलील क्या दी, मारे घुटना फूटे आंख, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कहते मुनाफिक का नमाज़े जनाजा पढ़ा दिया था अल्लाह के नबी ने, तो अल्लाह ताला ने तंबीह की थी, ये खबीस दिखा दे, अल्लाह ने कहा तंबीह की। अरे जाहिल, अल्लाह के रसूल की खुद हदीस है, जब अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक मरा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गए, आप जानते रहे कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, ये तो मुनाफिक है, मेरे जनाजा पढ़ाने से इसको कोई फायदा होने वाला नहीं, जहन्नम में ही जाएगा, अज़ली जहन्नम ही है, मगर मेरा ये किरदार, मेरा ये अखलाक देखकर उसकी कौम के लोग ईमान ले आएंगे। ये भी इल्म गैब था आका को, और हुआ भी वही कि जब उसकी कबीले के लोगों ने देखा कि अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक सारी जिंदगी रसूल को नुकसान पहुंचाता रहा, हुजूर की दुश्मनी में ये हद दर्जे गिरा हुआ शख्स था, हुजूर को नुकसान के पहुंचाने के लिए ये बहाने तराशता था, साजिशें करता था, मगर उसके बावजूद कि मर गया, रसूलुल्लाह इतनी इनायत कर रहे, इतना करम कर रहे कि नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, इसको कब्र में उतार रहे हैं, इसको अपना कुर्ता मुबारक दे रहे हैं। बस यही किरदार और अखलाक देख के उसकी कौम के लोग मुतासिर हुए और वो सबके सब ईमान ले आए। हजरत उमर ने उस वक्त जब रोका, वो नहीं जानते थे क्या होने वाला है, इल्म गैब तो नबी को था ना, हजरत उमर को नहीं पता था कि क्या होना, इसका फायदा क्या मिलेगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो मुनाफिक है, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। हदीस में वाज़ेह अल्फाज है कि हुजूर ने कहा मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, मुझे इजाजत दी, चाहे तो मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। मेरे रब ने मुझसे कहा हबीब अगर तू 70 बार भी इसके लिए इस्तगफार करे तो हम इसके लिए नजात इसको नहीं देंगे। अगर मेरा रब कहता है कि महबूब अगर तू 71 बार इस्तगफार करे या 70 से ज्यादा बार इस्तगफार करे तो मैं इसे बख्श दूंगा, तो मैं इसके लिए 70 से ज्यादा इस्तगफार कर लेता। ये रिवायत तो साफ बता रही है कि हुजूर का नमाज पढ़ाना भी अल्लाह ने मना तो किया ही नहीं था। जब हुजूर ने नमाज पढ़ा दी उसके बाद हुक्म आया, बाद में हुक्म आया कि महबूब अब इसके बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़ाना, किसी के जनाजे पे खड़े ना होना और ना किसी की कब्र पर खड़ा होना। तो गुनाह तब होता है कि कानून बन गया, जो कानून तोड़ता है वो गुनाहगार होता है, कानून बना ही नहीं तो गुनाहगार कहां से हुआ। इंजीनियर कैसे बना पता नहीं,
किस जाहिल यूनिवर्सिटी ने इसको डिग्री दी है? प्लम्बर है, इंजीनियर भी नहीं है लगता। भाई मिसाल के तौर पे जैसे कि हिंदुस्तान में जीएसटी पहले था क्या भाई? दूसरे टैक्स थे। जीएसटी अब लागू हुआ, अगर अब जो जीएसटी का टैक्स नहीं देगा, जीएसटी के टैक्स में घपला करेगा तो कानूनन मुजरिम होगा ना। कि कोई कहेगा कि जनाब वो आज से 15 साल पहले आपने जीएसटी नहीं दिया था, इसके तहत आपको सजा दी जाती है। वो कहेगा मिलॉर्ड 15 साल पहले तो जीएसटी नहीं था। अरे भाई जब वो चीज थी ही नहीं तो वो मुजरिम कहां से हुआ? हेलमेट का कानून ही नहीं था, आप बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। अब हेलमेट का कानून आ गया कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अब अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अब आप जुर्माना होगा, आपको अब सजा होगी, या आपके नाम से चालान आएगा कि आज से 25 साल पहले आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे इसलिए आपको इतना जुर्माना भरना। अरे भाई उस वक्त तो कानून ही नहीं था। तो जब कानून ही नहीं आया मुनाफिक की नमाज जनाजा को लेकर, तो फिर रसूलुल्लाह का माज़अल्लाह कौन सी इज्तिहादी खता थी कि जिस पर अल्लाह ताला तंबी कर रहा था? तो नबी भी इससे महफूज नहीं। यहां तक कि भी जब नबी महफूज नहीं तो बेचारे सहाबा की क्या है, वो तो कोई शय ही नहीं है इसके नजदीक। अच्छा नबी से तो गलती हो सकती है, इस बदबख्त से नहीं हो सकती। यहां तक कि हजरत उमर को भी देखिए क्या कहता है जाहिल, जरा सुनिए। सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया खुसूसन हनफी उलमा की। आवाज थोड़ी सी अजीब टाइप की है, शायद कुछ जुमले समझ में नहीं आए होंगे, मैं समझाता हूं। एक शख्स ने से सवाल किया कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने अपने जमाने में अजान में एक जुमले का इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये सुबह की अजान में पुकारता है ना मुअज्जिन 2 बार, क्या मतलब होता है? नमाज नींद से बेहतर है। तो अभी जलसे के बाद आप क्या करेंगे? फजर पढ़ेंगे ना कि जाके सो जाएंगे। याद रखिए वो जल से 22 से बरकत नहीं बल्कि 22 से पुरतिश हो जाएंगे कि रात भर तो हमने तकरीर सुनी और फजर गोल कर दी। इसलिए सुन्नी मुसलमानों आज सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है ना, हमारी मस्जिद हमारे हाथों से जो जा रही है, हमारे नौजवान दिन ब दिन गुमराह होकर गुमराह फिरकों की तरफ माइल हो रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा वजह क्या मालूम है? मस्जिदों से हमारी दूरी। मस्जिद जाते नहीं, जब मस्जिद नहीं जाते नमाज की लौ नहीं है, नमाज से दिलचस्पी नहीं है, गैर मस्जिदों पे कब्जे कर लेते हैं। नमाज से दिलचस्पी नहीं है, दीन की मोहब्बत, दीन की बेदारी पैदा नहीं होती तो हम मुताल्ला नहीं करते, मालूमात हासिल नहीं करते, अपने दीन और अपने अकायद को हम जानते नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो भी आके जो भी सुनाता है मुतासिर हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि नमाज फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन है। बल्कि हर रिवायतों में आया अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने कसदन जान बूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी 90 लाख साल जहन्नम में जलाया जाए। सबसे पहले नमाज की पुरदिश। और बल्कि एक तो हदीस बड़ी सख्त है, हमारे इमाम ने इस हदीस में एक तावील पेश की और तावील की बुनियाद